तो स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन सेशन में। तो हम आज करने वाले हैं संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने इसका थ्योरी जो क्लास है वो करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसका जो थ्योरी है वो कर चुके हैं हम। आपको अगर देखना हो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। कह रहा है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जो खटास होता है वो कौन सी संज्ञा होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है। क्या खटास व्यक्तिवाचक है? नहीं है। जातिवाचक है? बिल्कुल नहीं। समूहवाचक है? बिल्कुल नहीं। ये खटास जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी कि खटास भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक कौन सा है? जो स्पेशल कोटा में आता होगा, यानी जो स्पेशल होगा। जैसे आप जो है वो स्पेशल कोटा में आते हैं, कोई नाम है वो स्पेशल कोटा में आता है। जैसे क्या है कि कढ़ाई, तो कढ़ाई क्या है? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दानव भी क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक का उदाहरण नहीं है। दाल भी नहीं है। दाल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पारिजात जो है वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि सेना जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जाति, ठीक है। दूसरा है व्यक्ति। तीसरा है भाव। चौथा है द्रव्यवाचक। और पांचवा कौन सा है? जाति, व्यक्ति, भाव, द्रव, समूह, ठीक है। समूह। तो ये 5 इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके प्रकार हैं और ये है 5वां। तो इनमें से पूछ रहा है कि सेना बताइए, सेना जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो सेना जो है वो हमेशा भीड़ होती है सेना में, तो क्या है? वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है कि लोहा जो है वो क्या है? वो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लोहा जो है वो क्या है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लोहा जिसे मापा जा सके, नापा जा सके, तौला जा सके, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे इसमें तेल आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ हो गया, बालू आ जाएगा, ठीक है। जिसको हम नाप सकते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो वाहन जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, ये कोई विशेष नहीं है। और घर जो है वे भी नहीं है, दिवाली भी नहीं है। इसका सही आंसर का होगा मित्रता जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपका मित्र पर्सनली होता है, यानी आपका वो उसका व्यक्तित्व होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है। यानी इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? भाववाचक का उदाहरण है। तो भाववाचक जिसको आप फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो कह रहा है कि गीता पत्र लिखती है, तो बिल्कुल नहीं होगा। मोहन पढ़ता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे खेलते हैं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि राधिका से सोया नहीं जाता, यही होगा, ठीक है। क्या है? वो कष्ट में है, मतलब अनुभव कर रही है, तो वो क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन की हरिओम शब्द कौन संज्ञा है। तो हरिओम जो है वो क्या है? एक विशेष नाम है। तो समूह तो है नहीं, भाव तो है नहीं, और द्रव है नहीं, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है हरिओम। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करें कि मंगलवार कौन संज्ञा है। मंगलवार जो है, मंगलवार का दिन कौन संज्ञा है। तो मंगलवार जाति तो है नहीं, समूह तो है नहीं, ठीक है, और भाव भी नहीं है, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मंगलवार क्या है? व्यक्तिवाचक, स्पेशल कोटा का है। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यानी इनडायरेक्टली ये संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है।
संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो नाम सम्मिलित है उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 10 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु का अथवा व्यक्तियों का क्या हो, व्यक्तियों का बोध होता हो उन्हें क्या कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार के, तो ये स्पेशल कोटा में जाएगा। अगर स्पेशल कोटा में जाएगा तो कौन सा होगा, तो ये जो है व्यक्तिवाचक का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, ठीक है, ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हम आपको पूरे एग्ज़ाम तक आपका थ्योरी, प्रैक्टिस हर चीज़ कराएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। ठीक है, आगे चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पर अधीन हुआ है। मतलब कुछ वाक्य दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण क्या है, देश पर अधीन हुआ है। तो जयचंद जो है वो कौन सी संज्ञा है, ये यही पूछ रहा है। ठीक है, जयचंद कौन सी संज्ञा है, ये इसमें यही पूछ रहा है। तो जयचंद क्या है, तो जयचंद देखा जाए तो एक नाम है। ठीक है, जयचंद क्या है, एक नाम है। तो अगर नाम है तो इसमें से वो कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसको, तो जयचंद जो है वो क्या है, क्या जातिवाचक है, बिल्कुल नहीं, जातिवाचक जयचंद नहीं है। क्या है, भाववाचक है, बिल्कुल नहीं। समूहवाचक है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो जो है जाति, जाति मतलब पूरे अपना जाति को जो लपेट ले। गाय, गाय में सभी आती है, लाल, पीली, नीली, हरी सभी आती है। नदी, नदी क्या है, तो नदी में भी बहुत सारी हैं, नदी में भी बहुत सारी हैं। जैसे गंगा कहेगा, यमुना कहेगा, सरस्वती कहेगा। तो ये सभी क्या है, अगर नाम रख रहा है तो वो व्यक्ति में आएगी। ठीक है, अगर ऐसे करें नदी तो वो क्या है, जाति में आ जाएगी। शहर जो है, शहर भी क्या है, ये कौन सा है आपको बताना है। विवेकानंद क्या है, तो कह रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। विवेकानंद जो क्या है वो जातिवाचक में नहीं आते, वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। शहर कहेगा तो शहर यानी सबको सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, इसमें पटना हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, इन सब को अगर स्पेशल नाम देगा तब जाके क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक में आएंगे, बाकी सभी जातिवाचक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विवेकानंद क्या है, इसके उदाहरण नहीं हैं। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, इनमें उदाहरण कौन सा है। तो गुच्छा, बिल्कुल नहीं, गुच्छा समूहवाचक होता है। शहर, ये भी नहीं। कक्षा, ये भी नहीं, ये सभी समूहवाचक है। इसमें का आंसर होगा, आंसर हो जाएगा तेल। तेल जो है वो क्या है, हम उसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन है। मानवता, बिल्कुल नहीं, ये भाववाचक है। चावल, ये भी नहीं। आदमी, ये भी नहीं। सभा जो है वो समूहवाचक होती है। सभा हो गया, सेना हो गया, ठीक है, सेना हो गया, मेला हो गया, मेला हो गया, उसके बाद क्या होगा, बाजार हो गया। ये सभी क्या है, इसके उदाहरण हैं। ठीक है, किसके, तो ये समूहवाचक के उदाहरण है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो, यानी स्पेशल कोटा का कह रहा है। स्पेशल स्पेशल में कह रहा है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध, उसको क्या कहेंगे, उसको भाववाचक कहेंगे, बिल्कुल नहीं। जाति, बिल्कुल नहीं। समूह, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिवाचक उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको हम कहते हैं। ठीक है, हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पानी जो है वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल नहीं। भाववाचक है, बिल्कुल नहीं। जातिवाचक है, बिल्कुल नहीं। पानी का तो कोई जाति होता नहीं है। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है,
द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी इधर जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये कब पूछा गया है, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। 17 नंबर क्वेश्चन करके जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक है। मकान, मकान भी क्या है? जातिवाचक है। पशु, पशु भी जातिवाचक है। पशु में बहुत सारे आएंगे, बैल आ गया, ठीक है, घोड़ा आ गया, गधा आ गया, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आगरा। तो आगरा जो है वो जातिवाचक बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, स्पेशल है, स्पेशल, स्पेशल। 2-4 आगरा हैं? बिल्कुल नहीं, एक ही आगरा है, ठीक है। तो जो एक हो स्पेशल हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। यानी ये जाति पूछ रहा है तो पुस्तक जातिवाचक हो जाएगा। कौन सी पुस्तक पूछ रहा है ये थोड़ी बता रहे हैं। मकान जो है वो जातिवाचक हो जाएगा, पशु होगा जो जातिवाचक होगा, लेकिन आगरा जो है वो क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो आगरा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर कह रहा है कि संज्ञा, क्या कह रहा है? कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जिसमें भाव हो, व्यक्तित्व हो, ठीक है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे वह क्या है? इसका यही आंसर होगा वह संज्ञा नहीं, ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं? तो जो संज्ञा के बदले में आए उसको सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो स्त्रीत्व जो है वो क्या है? वो आपको बताता है, क्या बताता है? व्यक्तिवाचक बताता है, व्यक्तित्व बताता है कि पुरुष है कि महिला है, पुरुष है या महिला है। तो क्या बताता है वो? स्त्रीत्व व्यक्तित्व बताता है। तो स्त्रीत्व जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना कि जाति, ना कि भाव और ना कि समूह। इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा समूहवाचक है? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिवाचक है? बिल्कुल नहीं। जातिवाचक है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये भाववाचक है। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक है। ये लंबे समय के बाद आता है, मतलब फील होता है, ठीक है। तो जो हम फील करते हैं, जिसको हम फील कर लें उसको क्या कहेंगे? हम भाववाचक कहेंगे। भाववाचक कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी जो है शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी शब्दों के लिंग निर्धारण में जो सबसे अगर सहायक है वो संज्ञा ही है, ठीक है। वो क्या है? संज्ञा है। क्रिया बिल्कुल नहीं, कारक बिल्कुल नहीं, सर्वनाम बिल्कुल नहीं। वो क्या है? वह संज्ञा ही इसका निर्धारण कर सकता है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से बताओ भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? लड़ाई भाववाचक है, ठीक है, लड़ाई भाववाचक है। मिठाई भी भाव है, मिठाई। चतुराई भी भाव है, ठीक है। आगे देखते हैं उतराई। उतराई जो है वो क्या है? वो भाववाचक संज्ञा, ये क्रिया के रूप में आता है। आप कहीं चढ़े हैं, ठीक है, तो आप उतर रहे हैं, तो ये क्या है? क्रिया के रूप में आता है, यानी यही इसका आंसर होगा, ठीक। उतराई क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गाय जातिवाचक है, पहाड़ भी जातिवाचक है, आम जो है वो भी क्या है? जातिवाचक है। ये थोड़े बता रहा है कि ये मालदा आम है, ठीक है, या दशहरी है, ये थोड़ी बता रहा है। तो इसमें जो यमुना है वो क्या है? यमुना व्यक्तिवाचक है। अगर इसके जगह पे होता नदी तो क्या होता? अगर नदी कहता तो क्या है? वो जातिवाचक होता। वो क्या होता? जातिवाचक होता। नदी जो है वो जाति, मतलब जिसमें सबको लपेट ले, वो जातिवाचक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा है। आगे 24 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक, जैसे दुख तो भाववाचक है, बिल्कुल गलत है ही। सेना क्या है? जातिवाचक नहीं, क्योंकि ये समूहवाचक है। लड़का क्या है? तो ये जातिवाचक है। लड़का जो है वो, इसमें सारे लड़के आ गए, चाहे श्याम हो, श्याम तो स्पेशल कोटा का आदमी है। ये क्या है? ये स्पेशल कोटा का आदमी है, स्पेशल। अब स्पेशल कोटा का आदमी है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आगे चलते हैं। आगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार को
द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं इसको क्या कहेंगे? जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के जो द्योतक है वो क्या है? वो संज्ञा ही है। संज्ञा को ही हम इसका सही रूप मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2022 के सेट ए में है, 24 के ए में है, 24 के सेकेंड शिफ्ट के ए में है। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पढ़ना है। अगर आप अभी से हिंदी का जो क्लास है वो करते हैं और इसका PYQ करते हैं तो 90+ आप स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल। और जो लड़के को लगता है कि हम हिंदी में कर लेंगे तो उनका 60 से ज़्यादा नहीं होता है। हिंदी आसान है बट इतना भी आसान नहीं है। अगर क्षमता है तो करके दिखाए, 90 करे फिर पता चले। तो इतना करने के लिए आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े, बिना रीड किए नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो गिरोह जानते हैं, गिरोह क्या है? तो गिरोह में बहुत सारे आएंगे, एक थोड़ी आने वाला है। तो गिरोह जो है वो भाववाचक बिल्कुल नहीं है, व्यक्तिवाचक बिल्कुल नहीं है, द्रव्यवाचक बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? समूहवाचक है। गिरोह जो है वो समूहवाचक का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो हमने आपको पहले ही बताया था कितने हैं? 7 तो होंगे नहीं, 6 होंगे नहीं, ठीक है, 4 होने वाले नहीं है। कितने हैं? 5 हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने हैं? 5 हैं। 5 भेद हैं इसके, 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसका जो है 28वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, यानी जाति को बताता है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? आगे कह रहा है कि दिल्ली, शहर होगा नहीं, शहर जो है वो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली जो है वो स्पेशल कोटा में आएगा, नीलम भी स्पेशल कोटा में आएगा, साकेत भी क्या होगा? स्पेशल कोटा का आदमी है, यानी शहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जाति क्या है? तो जाति जिसमें सबको लपेट ले, जाति इसमें सब आ जाए। ठीक है, उसको जातिवाचक। साकेत क्या है? साकेत कोई नाम है, नीलम भी नाम है, दिल्ली भी एक स्पेशल कोटा में आता है। ये 2022 के सेट ए में पूछा गया है। ठीक है, आगे है 29 नंबर कह रहा है कि अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो अक्टूबर जो वो स्पेशल कोटा का है। ठीक है, अगर ऐसे पूछता महीना, तो महीना क्या है? महीना हो जाता है जातिवाचक। ये थोड़ी बता रहा है ये क्या होता है? जातिवाचक होता है। अब ये जो पूछ रहे अक्टूबर, तो ये क्या है? वो स्पेशल कोटा में यानी व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन इसका, करे कि निम्नलिखित शब्दों में, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें बताओ कौन सा है जो व्यक्तिवाचक नहीं है? रवि व्यक्तिवाचक है। ठीक है, हिमालय ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। गंगा ये भी व्यक्तिवाचक है। आगे इसमें जो है वो क्या कह रहा है? आगे जो है वो जो है आदमी क्या है? वो व्यक्तिवाचक नहीं होके क्या है? वो जातिवाचक है। तो ऑप्शन ये है जो है इसका राइट आंसर होगा। यही है इसका राइट आंसर। आपको क्लास कैसा लगा ये कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है। अपने दोस्तों में भी भेजना है। हम आपको ऐसा क्लास बिल्कुल लाते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।